हाँ जी, तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका इस ऑडियो रिवीजन में, जहाँ पर हम बात करने वाले हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है कि जो आपके दिमाग में और दिलों में आना बहुत ज़रूरी है। क्या है वो आखिर 7 सवाल? क्या है आखिर वो 7 सवाल जिसके जाने बिना आप ना तो रह सकते हैं, ना तो पेपर में जा सकते हैं और ना घर से बाहर निकल सकते हैं? क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट? क्या है सचिन में? आखिर कौन बनाएगा इसको? और क्या जो बनाएगा, क्या वही इंस्पेक्ट करेगा? हालांकि ये भी हो सकता है कि कंपनी भारत में हो, ये भी हो सकता है कंपनी की सब्सिडरी भारत के बाहर हो, और ये भी हो सकता है कि कोई सब्सिडरी कंपनी बना रही हो, और ये भी हो सकता है कि कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया बना रही हो। सवाल आखिर बहुत बड़े हैं। सवाल तो यह भी है कि कितने साल तक मेंटेन करना पड़ेगा, कितने साल तक किताबें बना के चलनी पड़ेंगी, और तो ये भी सवाल है कि कहाँ मेंटेन करनी पड़ेगी। क्या उसके खुद के घर में, या रजिस्टर्ड ऑफिस में, या किसी और जगह जहाँ पर कंपनी को लगता? यह सवाल है, और इस सवाल सिर्फ एक हिंदुस्तानी का नहीं, 140 करोड़ लोगों का है। आखिर कहाँ, कब तक, कौन बनाएगा, कौन इंस्पेक्ट करेगा? नहीं बनाई तो क्या हो जाएगा? और अगर बनानी है, किस तरीके से बनानी है? अगले 5 से 7 मिनट ये आपकी जिंदगी बना भी सकते हैं और आपकी जिंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। तो आइए एक एक करके इन सवालों में से पर्दाफाश करते हैं, पर्दा उठाते हैं इन सवालों में से। और सबसे पहला सवाल जिसमें आ रहा है कि क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स? क्या है बुक्स ऑफ अकाउंट्स के बारे में आज सारे बात कर रहे हैं। तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हम जब बोलते हैं तो हमें याद आती है मास्क की। तो दोस्तों, मास्क में क्या हो गया? कोई खर्चा, कोई मनी रिसीव्ड और एक्सपेंडेड, कोई पैसा या तो आएगा या तो जाएगा, उसको रिकॉर्ड करेंगे। कोई असेट या लायबिलिटी कंपनी की हो गई, कोई सेल या परचेज कंपनी की होगी, या तो कोई कॉस्ट रिकॉर्ड्स होगा। सवाल तो यह भी है, क्या सिर्फ मास्क आएगा? नहीं। तो इसका जवाब है नहीं, सिर्फ मास्क नहीं आएगा। मास्क के साथ साथ और रेलेवेंट बुक्स एंड पेपर्स भी आएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी आएंगे। ये सारा हो जाएगा आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहलाया जाएगा। सवाल नंबर 1 का जवाब आपको मिल चुका है। सवाल नंबर 2 पे चलते हैं कि इन आखिर किताबों को बनाएगा कौन? कौन बनाएगा इन किताबों को? तो जो कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर होगा, क्या वो बनाएगा? हाँ, वो बना सकता है। यानी कि असली अधिकारी कौन है, यानी कि पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर बुक्स ऑफ अकाउंट? तो मैनेजिंग डायरेक्टर, CFO, CEO, फुल टाइम डायरेक्टर, एनी अदर पर्सन चार्ज्ड बाय बोर्ड, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होकर चलते हैं। सवाल तो यह भी उठाया गया है कि जो बनाएगा, क्या वही इंस्पेक्ट करेगा? आइए जवाब की तलाश में निकले। तो इंस्पेक्शन होगा कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का? बुक्स ऑफ अकाउंट्स अगर भारत में, हिंदुस्तान में मेंटेन होकर चलेंगी, हिंदुस्तान में अगर बनेगी किताबें, तो कौन इंस्पेक्ट करेगा? कोई डायरेक्टर इंस्पेक्ट करेगा? करेगा कहाँ? अपने रजिस्टर्ड ऑफिस में और अदर प्लेस जहां उसका मन चाहेगा। लेकिन सवाल ये है कि कभी भी कर सकता है ना, सिर्फ ड्यूरिंग बिजनेस आवर्स।
कुछ लोगों का तो ये भी कहना है कि पावर ऑफ अटॉर्नी भी इसको मेंटेन करके चल सकता है, या फिर उसको इंस्पेक्ट तो कर ही सकता है। तो ना पावर ऑफ अटॉर्नी मेंटेन कर सकता है और ना पावर ऑफ अटॉर्नी इंस्पेक्ट कर सकता है। और यदि कोई कंपनी की सब्सिडरी किताबें बना रही है तो क्या होगा? ऐसे केस में आप ये मान के चलना कि एनी पर्सन, कोई व्यक्ति जो कि बोर्ड के द्वारा ऑथराइज किया हुआ होगा, और इफ सब्सिड और अगर कोई कंपनी आउटसाइड इंडिया हुई, यदि कोई कंपनी विदेशी कंपनी हुई, भारत के बाहर हुई, हिंदुस्तान से बाहर जाते ही किसको मेंटेन करके चलनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा ऐसा बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने के लिए? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अगर बाहर से आ रही है, पाकिस्तान से आ रही है, तालिबान से आ रही है, तो वहां पर हमें कोई बोर्ड नहीं चाहिए रहेगा, वहां हमें समराइज्ड रिटर्न चाहिए रहेगी। उसको बनाना होगा shall be made to RO, shall be sent to RO, यानी कि रजिस्टर्ड ऑफिस में उसको भेजना पड़ेगा इन क्वार्टरली मैनर, ठीक है? यानी कि हमें क्वार्टर बाय क्वार्टर उसको भेजना पड़ेगा, और वो ओपन टू इंस्पेक्शन होगा फॉर ऑल डायरेक्टर्स। और इसमें कुछ और भी इंफॉर्मेशन आ सकती है जिसे हम बोलते हैं अदर इंफॉर्मेशन। तो दोस्तों, बात आगे करते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं, और बात को आगे बढ़ाते ही ये हमारा सवाल है। ये सवाल एक का नहीं, 140 करोड़ हिंदुस्तानी का ये सवाल है। अगर हम ये देख चुके हैं कि कहाँ मेंटेन करना है, तो ये भी तो देखना होगा कि अगर हमने नहीं बनाई तो क्या होगा? क्या यह जरूरी हो जाता है कि हर कोई व्यक्ति बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाए? क्या यह जरूरी हो जाता है कि हर कोई व्यक्ति मेंटेन करके चले? तो इसका आंसर है हाँ। लेकिन ये तो मालूम ही होगा, जहां कानून होता है उसको ओवरराइड करने वाले लोग होते हैं। यदि तुमने इसे फॉलो नहीं किया, हे राजन, तुम्हारा राजपाट नष्ट कर दिया जाएगा और तुम पे पेनल्टी लगा दी जाएगी। पेनल्टी कितने की होगी? 50,000 से लेकर 5 लाख। यह फाइन है, ये पेनल्टी है। लेकिन सवाल ये खड़ा हो जाता है कि आखिर कब तक मेंटेन करना है? कब तक आखिर हम ये सब सहें? कब तक मेंटेन करके चलना है? 8 साल। 8 साल हमारी जिंदगी के वो क्षण होंगे जिस ईयर से पिछले 8 साल तक तुम्हें मेंटेन करके चलना है, यानी कि 8 फाइनेंशियल ईयर। और यदि यह भी आपको बता दिया जाता है कि अगर सीजी ने कोई इन्वेस्टिगेशन करी हुई तो ये 8 साल लॉन्गर पीरियड तक भी जा सकते हैं। यदि अगर मेंटेन करके तो चलना है, लेकिन मेंटेन करना कैसे है? कि मैनर ऑफ मेंटेनिंग क्या होगा बुक्स ऑफ अकाउंट्स? आखिर कैसे हम जाने कि हमें मेंटेन कैसे करना है? यह तो आप जानते ही होंगे कि कोई भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो, वो अगर मेंटेन करने हैं, कंपनी भारत की है, कंपनी विदेशी है लेकिन भारत में आकर काम कर रही है, यानी कि फॉरेन कंपनी हो गई, तो जो वो फॉरेन कंपनी हो जाएगी उसकी किताबें या किसी की भी किताबें मेंटेन्ड या फिर रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया होना चाहिए। अगर वो रिमेन एक्सेसिबल इन इंडिया होगा तो यह माननीय होगा। यहाँ सब जानते हैं और आपको बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस देश के सारे जिम्मेदार नागरिक आज ऑनलाइन मोड पे आए हुए हैं। उस ऑनलाइन मोड पे जिसको आज तक हर भारतवासी अपनाने से डरता था, आज खुली पेमेंट्स कर रहा है। सारे गूगल पे यूज कर रहे हैं, सारे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम यूज कर रहे हैं। तो इसी के चलते
क्या होगा? इंफॉर्मेशन इन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स मेंटेन कर सकते हैं, लेकिन याद रखने वाली बात इसमें ये है हर देशवासी को क्या कि यह जो है प्रॉपर सिस्टम ऑफ स्टोरेज होना चाहिए, रिट्राइवल होना चाहिए और डिस्प्ले होना चाहिए। यदि ऐसा हुआ तो जो बैकअप है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का उसे संभालने में आसानी होगी और उसे शैल बी केप्ट इन सर्वर्स, और उसे सर्वर्स में रख देंगे, और जो सर्वर्स होंगे वो फिजिकली लोकेटेड इन इंडिया होने चाहिए। तो सवाल तो यह भी है, क्या इतना काफी है? क्या इतने में बात रोक दें? तो आपको बता दें आपकी जानकारी के लिए कि बात इतने पे खत्म नहीं होती। वो जो किताबें हैं वो एक लेजिबल फॉर्म में बननी चाहिए। वो किताबें हैं वो पूरी होनी चाहिए। आधी अधूरी अनऑल्टर्ड इनकम्प्लीट किताबें नहीं चलेंगी। वो कंप्लीट होनी चाहिए, वो अनऑल्टर्ड होने चाहिए और शैल नॉट बी डिस्पोज्ड ऑफ। वो बिना समय पूरे हुए, बिना साल पूरे हुए उसे तुम्हें कहीं और नहीं रखना है, उसे संभाल के रखना है। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी अमानत है। लेकिन समय की मजबूरी है कि 1/4/2023 के बाद से हर कंपनी को एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज करना पड़ा, जिसके चलते उसमें ऑडिट ट्रेल होता था। इसलिए इसकी जरूरत पड़ी ताकि रिकॉर्डिंग हो सके हर ट्रांजैक्शन की, हर इवेंट की, क्रिएटिंग एडिट लॉग ऑफ ईच मोड, ताकि यदि कोई तुमसे गलती हो जाए, कोई भूल चूक हो जाए तो उसकी माफी मिल सके और उसमें एक एडिट लॉग क्रिएट करके रखा गया। और यही नहीं, सरकार ने इतना तक कह दिया, मोदी अमित शाह से यह सवाल था, क्या ये सब करना जरूरी है? क्या इसको किए बिना काम नहीं चलेगा? तो उनका जवाब ना था। उन्होंने कहा कि ये डिसेबल नहीं किया जा सकता, ऑडिट ट्रेल मेंटेन करना अति आवश्यक है, अनिवार्य है। सवाल क्या खड़ा हुआ कि मेथड क्या होगा? मैं बना सकता हूँ, क्या 140 करोड़ देशवासी बना सकते हैं, लेकिन बनाएंगे कैसे? इस तरह होने चाहिए वो कोई एक फॉर्मेट, कोई एक सैंपल, इसी तरीके से बता के चल सकते हैं आप। तो वो कहे, उनका जवाब यह था कि वो ट्रू एंड फेयर व्यू देना चाहिए, वो एक्रूवल बेसिस पे बनने चाहिए, वो डबल एंट्री सिस्टम पे बनने चाहिए और हर ट्रांजैक्शन को एक्सप्लेन करने चाहिए अफेक्ट एट आरओ। जो कुछ भी हुआ आज तक, जो घटित हुआ रजिस्टर्ड ऑफिस में, जो कुछ घटित हुआ ब्रांच में, तो उसका हर चीज का एक्सप्लेनेशन दे के चलना पड़ेगा। और यदि कोई कंपनी इन सब चीजों को मान लेती है, इन सब चीजों को स्वीकार कर लेती है और अपनी किताबें इलेक्ट्रॉनिक मोड पे बना लेती हैं, तो इंटीमेट करना पड़ेगा आरओसी को ऑन एनुअल बेसिस। हाँ, हालांकि ये भी बिल्कुल सत्य है कि जो किताबें वो बना के चलेगा वो AOC 5 में आरओसी को जमा करानी पड़ेगी विदिन 7 डेज। और अगर कुछ एड्रेस की बात करी, कुछ चेंज करने की बात करी, तो वो भी उसको बता के चलना पड़ेगा। तो जब सरकार से यह सवाल पूछा गया कि ये जो किताबें बना के चलनी है इलेक्ट्रॉनिक मोड पे, तो उसमें क्या क्या शामिल करना है, तो उनका जवाब सिर्फ इतना था कि नेम ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। लेकिन हर देशवासी इतना समझदार था कि उसको यह पता था कि यदि उसका नाम आ गया तो उसका IP एड्रेस भी आएगा, उसको क्या बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस भी आएगा,
उसकी लोकेशन भी आएगी, लोकेशन ऑफ सर्विस प्रोवाइडर। और जहां बुक्स ऑफ अकाउंट्स को क्लाउड पे मेंटेन होगा, जो कि आजकल होता है, तो जहां पर ऐसा होगा वहां पर क्या होगा, तो वहां पर एड्रेस भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा बाय सर्विस प्रोवाइडर। और अगर यदि कोई लोकेटेड आउटसाइड इंडिया हुआ, कोई व्यक्ति बाहर बना रहा है अपनी किताबें, कोई कंपनी बाहर बना रही है अपनी किताबें, तो नाम और उसका पता यानी कि नेम एंड एड्रेस ऑफ पर्सन इन कंट्रोल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर पेपर्स और बुक्स इन इंडिया बता के चलना पड़ेगा। ये सब रिक्वायरमेंट यदि कोई कंपनी पूर्ण करने में सक्षम हो जाती है, तो इस तरह वो अपनी किताबें बना सकती है। तो मिलते रहिए दोस्तों, जुड़ते रहिए, ऐसे बहुत सारे और ऑडियो आपके लिए आती रहेंगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।